नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ढोलक की थाप में दिल से स्वागत है। कल के वीडियो को जो आपने देखा, भोलेनाथ की स्तुति, आप सबके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। श्रावण मास चल रहा है। कल आपने ध्यान से सुना होगा, अंग भस्मी रमाए जो भजन था, उसमें मैंने एक पैटर्न बजाया था, सिंधी पैटर्न। वो ये कह के बजाया था, इसका मैं ट्यूटोरियल ज़रूर करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये इस पैटर्न की खासियत क्या है। ये ज़रूरी नहीं कि आप इस पैटर्न को, आप जब सिंधी गाना हो तो आप तभी इसको बजाएं। इस पैटर्न की खूबसूरती ये है, खासियत ये है कि आप किसी भी जब इस गाने के साथ में बजाते हैं इसको, मैं किसी फिल्मी गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी प्राइवेट कंपोजिशन के साथ जब बजाते हैं 2/4 में कहरवा के अंदर, तो इसका जो इस ठेके की जो बनावट है, इसके जो बोल हैं, एक बोल से दूसरे बोल में जाने के लिए एक गैप है। उस गैप में उस गाने की सजावट होती है। वो मैं गाना भी गुनगुनाऊंगा बीच में। पहले इस पैटर्न को बजाता हूँ, आपको बोल बोल के बताता हूँ। इसके 3 तरीके हैं इसके। इसको सिंधी भाषा में इसको झमट भी बोलते हैं, वो मैं ठेका बजाऊंगा आपको। और जो YouTube के माध्यम से ऑनलाइन से उसे सीख रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। बहुत अच्छे से सीखें। हर एक पैटर्न में कुछ न कुछ सीखने की चीज़ होती है। बहुत सारे ऐसे पैटर्न होते हैं जिनको मैं इतने सालों से बजा रहा हूँ, तो आप सोचते होंगे कि सर बहुत जल्दी इसको बजा देते हैं या फास्ट बजा देते हैं या हमें समझ में नहीं आता है। तो अगर कुछ वीडियो की बातें मैं अगर ना कहूँ, तो बाकी इन दिनों जो भी वीडियो मेरे आ रहे हैं, उन सब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे बोल लिखे होते हैं, तो उसको आप ज़रूर ध्यान से देखें। उसमें उसकी सारी डिटेल रहती है, उसको ज़रूर देखें। उसमें बोल भी लिखे होते हैं, कैसे बजाना है वो तो मैं आपको बताता ही हूँ। तो आइए ठेके से शुरुआत करते हैं। सिंधी ठेका कैसे बजाना है, उसमें एक छोटी सी एक तिहाई आती है, एक पिकअप आता है और 3 तरीके के इसके ठेके हैं। 3 ठेके मैं इसमें आपको बताऊँगा और बताऊंगा कैसे बजाना है। ये टेम्पो चल रहा है इसका। कोई भी आप ठेका, मैं कह चुका हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, जब भी आप प्रैक्टिस करें या कोई भी पैटर्न आप जब बजाएं, तो उसका एक टेम्पो अपना होना चाहिए आपका। एक टेम्पो आप इनबिल्ट जिसको कहते हैं, हर आदमी के अंदर एक अपना टेम्पो रहता है, एक लय होती है। उस लय को मेंटेन करके आपको चलना है। और टाइमिंग जब देंगे अपने आप से, आपको कैसे देंगे, 1 2, जब 1 2 बोलेंगे फिर आप अपने आप में तैयार हो जाते हैं। 1 2 1 2 3 4 10। ये जब 4 काउंटिंग के बाद में जो बीट आएगी उसको हम बोलते हैं सम। वहाँ से ठेका शुरू होता है। ये सारी चीज़ें पैटर्न के विषय में बताने के बाद आज एक और मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा कि ढोलक की आपकी लकड़ी कैसी हो, किसकी हो। वो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आप बाज़ार गए, आपने कोई भी ढोलक खरीद ली, कोई भी बजा ली, कोई भी बनवा ली, वो नहीं। तो प्रोफेशनल ढोलक जो आप साउंड सुनते हैं, आज इस ढोलक को मेरे पास में कम से कम 15 से 20 साल हो गए। कूड़ियाँ इसकी चेंज होती रहती हैं और लकड़ी अहम रोल होता है। आपकी लकड़ी अगर अच्छी है, घर की नींव अच्छी मजबूत डली हुई है, तो आप फर्नीचर उसका बार बार चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस विषय में बात करेंगे हम लोग। पहले हम ठेके की तरफ चलते हैं। 1 2 1 2 3 4। इसका बोल है धिन ता
ता धिन ता धिन ता धिन ता ता धिन ता धिन ता धिन ता ता धिन ता। एक ये बोल है, एक है दिन ता धिन ता तक ता धिन ता धिन ता धिन ता तक ता धिन ता। तो ये पहला बोल मैं बजाता हूँ। बाएं का चाटी का क्या क्या कैसे कैसे निकासी है सब बताऊंगा। 1 2 1 2 3 4। ये प्योर सिंधी नहीं हुआ, ये एक सिंधी का रूप हो गया। इसको आप हाफ सिंधी कह सकते हैं। क्या है? धिन ताच तच ता धिन ता ताच तच ता। तो पहले आ रहा है धिन ता बहुत सिंपल है। बाएं में जो बजाना है, बाएं का जो बोल है वो बड़े खड़ा खड़ा है बायां, कहीं बंद नहीं करना है, कहीं घिसना नहीं है, तो एक बार चाटी देख लेंगे पहले। 1 2 3 4 विदाउट बायां है। चिक टच ता चिक टच ता चिक टच ता चिक टच ता 1 2 ता चिक टच ता चिक टच ता चिक टच ता। ये चाटी का हो गया। बायां कैसे आ गया इसमें? धिन ता टच ता धिन ता। बाएं कहाँ आ रहा है? धिन ता टच ता 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 टच ता ता। यहाँ पर आपको हिट करना है या बाएं को घिसना नहीं है, बंद नहीं करना है। धिन ता टच ता धिन ता टच ता धिन ता टच ता। ओके, फिर से एक बार देख लेंगे कमले में। 1 2 3 4 1 2 3 4। चाटी किनारी रहे हमेशा। जो हमेशा बताता हूँ मैं, जो फर्स्ट फिंगर है उसका फर्स्ट जो पॉइंट है, आप अपने हाथों में देखते हैं उंगली में 1 2 3 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट रहे। पहले छल्ला आ रहा है, बायां ओपन है, धिन ता धिन, धिन आया, ता आया, तो फिर धिन, धिन के साथ में छल्ला बजेगा। धिन ता धिन ता ता धिन ता धिन। पहला धिन, दूसरा ता, तीसरे में धिन ता, धिन ता धिन ता 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 धिन ता धिन। ओके, अभी नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 ता धिन ता ता धिन ता धिन ता धिन ता। इसमें थापी लगेगी। धिन ता धिन, दो बाएं हैं, एक दोनों बाएं खड़े रहेंगे, तीसरा बायां हिस्सा आएगा। धिन ता धिन ता ता धिन ता धिन ता धिन ता ता धिन ता ता धिन ता ता धिन धा। धिन ता धिन ता ता धिन धा, धिन ता धिन ता ता धिन धा। फिर से देखेंगे एक बार। 1 2 चाटी देखेंगे कैसे। धिन ता धिन ता। पहले वाले पैटर्न में चाटी नहीं थी, पहले क्या था? धिन ता 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 धिन ता धिन ता ता। अभी वाले में क्या है? धिन ता धिन ता। सेम फर्स्ट हाफ जो है वो सेम है पहले वाले का, सेकंड हाफ जो चेंज हो रहा है। धिन ता धिन ता ता धिन ता धिन ता धिन ता ता धिन ता ता धिन ता ता धिन। सेकंड हाफ का फर्स्ट क्या है? ता ता धिन ता धिन ता धिन ता। पूरा पैटर्न सुनेंगे। 1 2 1 2 3 4। धिन ता धिन ता 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 ता धिन ता। बायां देखेंगे इसका, बहुत खूबसूरत जगह
घिसना है। घिसने के बाद वापस जो रिवर्स बाएं आता है उसकी एक ब्यूटी है। 1 2 3 4 धुम ता धुम ता ता धुम धुम ता धुम ता धुम ता धुम ता धुम ता धुम ता ता धुम ता। टोटल बाएं कितने आ रहे हैं? 4। तो 2 फर्स्ट में आ रहे हैं, धुम ता धुम ता ता धुम। तीनों बाएं खड़े हैं, चौथा बाएं घिसना है। धुम ता धुम ता तक ता धुम ता धुम ता धुम ता तक ता धुम ता। गौर से देखें बाएं एक बार, 2 बाएं ओपन, फिर तीसरा बाएं ओपन, चौथा बाएं घिसना है। धुम छल्ले के साथ में, धुम ता धुम ता तक ता धुम ता धुम ता धुम ता तक ता धुम ता। ओके, अभी 1 2 3 4। झूले झूले ना झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर, झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर, सेवरी सरकार मस्त मस्त कलंदर, झूले झूले लाल मस्त कलंदर। सिम ता धुम ता धुम ता सिम ता धुम ता धुम। पिकअप कैसे आएगा? 1 2 3। झूले झूले लाल ना 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 ना। फिर से पिकअप सुनेंगे। पिकअप आपके जो भी हाथ में वो बजा सकते हैं। इसका जो खास पिकअप है वो क्या है? झूले झूले करता धिनता धिनता ता 1 2 3 4 ना 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 ना। एक तिहाई है 1 2 3 4। हम हमेशा बजाते हैं धा तरकट ता तरकट ता तरकट ता तरकट। ये नॉर्मल ठेके जब बजाते हैं उसके लिए है। और सिंधी में कैसा आएगा? 1 2 3 4 धा तरकट धिनता तक तरकट धिनता तक तरकट धन। ये इसकी तिहाई है, इसके बीच का पिकअप भी है। बहुत प्रचलित है ये। सिंधी जब ठेका बजेगा तो ये तिहाई आती ही आती है। इस ठेके को बोलते हैं झमर। 1 2 3 4। तो तिहाई एक बार देख लेंगे। 1 2 3 4 धा तरकट धिंदा तक तरकट धिनता तक तरकट। 1 2 3 4 धा तरकट 1 2 3 4 धा तरकट धिनता तक तरकट धिनता तक तरकट धन ता धन ता। और कमले में सुनेंगे एक बार। 1 2 3 4 धा तरकट धिनता तक तरकट धिनता तक तरकट धन। अद्धा तरकट धिनता तक तरकट धिनता तक तरकट धन। ओके, 1 2 3 4 धा तरकट धिनता। तो अद्धा मतलब आ आपको अंदर रखना है, इनर वॉइस में रहेगा। आपको टेम्पो के लिए है 1 2 3 4 धा तरकट अद्धा तरकट। तो जब बजाएंगे तो आप बोलने की अगर हैबिट होगी तो वो बजते समय भी अद्धा बजेगा, आ निकलेगा मुंह से। आप बोलना नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। 1 2 1 2 3 4 अद्धा तरकट धिनता तक तरकट धिनता तक तरकट धन। ओके, एक बार चाटी देखें कैसे आ रही है तिहाई में। 1 2 3 4। कम ले में देखेंगे। 1 2 3 4। एक बार इसकी निकासी देख लीजिए। आ अंदर बोलना है और आ को आप बजाना चाहें बजा भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं अंदर। और ना बजाएं तो उसकी ब्यूटी है। 1 2 3 4
तक धन ता तक तक धन। और अगर आ बजाएंगे तो आ की जगह क्या होगी, थापी। 1 2 3 4 तक धा तरेकड़ धनता तक तरेकड़ धनता तक तरेकड़ धन। एक बार कम लय में सुनेंगे। 1, इसकी निकासी बता देता हूँ, फिर अपन अपने टेम्पो में चलते हैं गाने के। तक धा तरेकड़ धनता तक तरेकड़ धनता, ये टेम्पो चल रहा है। तक धा तरेकड़ धनता तक तरेकड़ धनता तक तरेकड़ धन तक तरेकड़ तक धा तरेकड़ धनता तक तरेकड़ धनता तक तरेकड़ धन। और अब ये तकधा है जो मैं बोल रहा था अद्धा, तो अब ये है तो 1 2 3 4 अद्धा धा तरेकड़ धनता तरेकड़ धनता तरेकड़ धन। भाई आ नहीं बजाना है, आ इनर वॉइस में रखना है, तो कैसा आएगा 1 2 3 4। इसी ठेके पे कंसंट्रेट करेंगे। फिर से एक बार अद्धा तरेकड़ 1 2 3 4 अद्धा तरेकड़ धनता तक तरेकड़ धनता तक तरेकड़ धन तक धनता। और थोड़ी ले कम करता हूँ 1 2 3 4 अद्धा तरेकड़ धनता तक तरेकड़ धनता तक तरेकड़ धन। जितनी बार मैंने इस बोल को बोला है, आशा करता हूँ इसको आप देख के बजाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखूंगा। पर कोशिश ये है कि जब इसको सुने, बजाने से पहले उसको आप अपने माइंड में बैठा लें कि ये क्या है, तो यहाँ बैठेगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली आएगा। तो एक बार ध्यान से सुने, मैं स्पीड कम करके बोलूँगा। 3 4 अद्धा तरेकड़ धनता तक तरेकड़ धनता तक तरेकड़ धन। वेरी सिंपल, अद्धा तरेकड़ धनता तक तरेकड़ धनता तक तरेकड़ धन। मुश्किल नहीं है। मुश्किल कब हो जाता है कि आदमी उसको आप प्रॉपर, या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या फिर आप समझ नहीं पा रहे। मुश्किल वहाँ होती है। दो लोग एक जैसे हों तो बहुत आसान हो जाता है, मेरा समझाना आसान, आपका समझना आसान। पहले ही मैं उसको ऐसा कर दूँ धर घिंता तक तक घिंता तक तक घिन, अरे गुरु जी क्या समझ ही नहीं आएगा। बात वही है, पर अद्धा तरेकड़ धनता तक तरेकड़ धनता तक तरेकड़ धन आसान तरीका हो। तो आशा करता हूँ आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो 1 2 3 4 अद्धा तरेकड़ बजाएंगे तो धा एकदम किनारी में, तरेकड़ दबा हुआ। मजे लेके बजाना है किसी भी ठेके को। ये आशा करता हूँ ये ठेका आप समझ गए होंगे। इसमें एक बहुत खूबसूरत और ठेका है, 1 2 3, ये सब सिंधी के चल रहा है, सिंधी सेशन है आज है। 1 2 3 1 2 3 4। वेरी सिंपल, तक 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 तक। किनारी ये 3 तक तिन ता तक तिन ता तक तिन ता तक तिन ता तक तिन ता। बाएं आएगा तो क्या करना है, ताती के साथ में ये लगाना है। ये कट लगाएंगे तो फिर राजस्थान की तरफ चले जाएगा यही ठेका। ये राजस्थान पहुंच जाएंगे। हमको कट प्रोमिनेंट ना दिखा के ये चुटकी से बजाना है। तो ये चाटी समझ लें पहले। अब देखिए बायां कैसा है। इस ठेके में इस बाएं की ब्यूटी क्या है, कट की। कहाँ घिसना है, ये बजाएंगे तो ये गूंज आएगी। तो ये पहली उंगली अंगूठे से यहाँ पर टच करनी है, कड़क हाथ करके यहाँ पर ताकत लगेगी और इसके बीच में मारना है। ये जो बाएं का आपको निशान गोल बना हुआ है और इस गजरे के बीच में यहाँ पर।
मध्यम लय करेंगे। ताती ता, तो चाटी में भी वो वजन आएगा। धान ताती ना ताती ताक ता धिन ना। एक बीच में बाएं के हिस्सा आने की पहले एक वो जो उसकी जो लचक है, वो लचक को ध्यान दें। धान ताती ना ताती ताती ताक ता धिन ना, ताती ताक ता धिन ना, ताती ताती ताक ता धिन ना, ताती ताती ताक ता धिन ना, ताती ताक ता धिन ना, ताती ता। ये दो आ रहा है। ओके, छाटी समझ गए? छाटी देखेंगे ऊपर आराम से एकदम, ओ लाउड नहीं बजाना है, बड़ा ढीला हाथ सॉफ्ट रहेगा। इस ठेके को भी हम उसी तिहाई के साथ बजा सकते हैं। 1 2 3 4। चार चराग तेरे वरण हमेशा, चार चराग तेरे वरण हमेशा, पचवा बेकार गाए गला झूलना लन, पचवा बेकार गाए बना झूलना लन, से बनदा सके से बाज ममादम मस्त कलंदर हरिता सनानंदर उतमादम मस्त कलंदर। ये भी संदीप ठेके में ही आ रहा है। उससे पहले जो ठेका था वो भी हम बजा सकते हैं साथ में। तमादम मस्त कलंदर हरिदम दम दे अंदर उतमादम मस्त कलंदर हरिता पहला नंबर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, लाल मेरी पत रखियो बना झूलना लन, सिंदरी दा से बनदा सखी से बहुत कलंदर, दमादम मस्त कलंदर हरिता पहला नंबर उतमादम मस्त कलंदर। क्या तिहाई बजाई एंड में, जो नॉर्मल तिहाई नहीं है। हम क्या बजाते हैं? हम ताते ना ताते ताते ना धान ताते ना ता तक धान धान धा। ये नॉर्मल तिहाई हमेशा आप बजाते हैं। बड़ा खूबसूरत एंड किया। क्या किया? धान नाते ना ताते ताक ता धे ना धन धन नाते ना ताक ताक धार धाक धा, धान ताते ना ताते ताक ता धे ना धन धन ताते ना ता ताक धा धाग धा। आधा ठेका आएगा। धान ताते ना ता ताक धा धाग, धान ताते ना ता ताक धा धाग। दो बार ठेका आया। धान ताते ना ता ताक धा, धान ताते ना ताते ताक ताते ना ता ताक धा धाक धा। तो धान ताते ना ताते ताक धा ता ताक धा धाक धा। आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से जो मैंने बोला है। और बाकी जो बोल है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालूंगा। और ढोलक के विषय में जो आपको मैं बताना चाहता था, नॉर्मली जब हम बहुत सारे ऐसे हमारे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन लोगों को पता नहीं है, 3 तरीके की लकड़ियां हैं जो बहुत ही स्पेशल होती हैं ढोलक के लिए। इसमें पहली है शीशम। शीशम की लकड़ी बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है बीजा साल। लकड़ियों की पहचान आमतौर पर
लोगों को नहीं होती है। इन चीज़ों का बड़ा विश्वास होता है। आप अगर एक जगह से एक सामान ले रहे हैं कई वर्षों से, तो वहाँ एक ब्लाइंड फेथ हो जाता है। नो डाउट आपसे वो 2 रुपये ज़रूर लेगा ज़्यादा, पर आपको वो धोखा नहीं देगा। इसलिए कोशिश करें कि जब आप प्रोफेशनल ढोलक की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, जो लर्नर हैं, जो एकदम बिगनर हैं, वो एक किसी भी आम जो होती है जंगली लकड़ी होती है, नॉर्मल जो लकड़ियाँ होती है उसकी ढोलक ले सकते हैं। पर आप अच्छा जो बजा रहे हैं, तो जब आप सीख रहे हैं तो टाइम पास करने के लिए तो नहीं सीख रहे, आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा बजाएंगे। तो आपके पास में एक बड़ी अच्छी ढोलक होनी चाहिए, जिसे हम प्रोफेशनल ढोलक कह सकते हैं। प्रोफेशनल ढोलक का मतलब कि जब आप सीख रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में बिकम ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट। आर्टिस्ट की श्रेणी में आपका नाम आना ही आना है, जिस लगन से आप सीख रहे हैं। तो आपके पास में कोशिश ये रहे कि विजय साल या शीशम, ये 2 लकड़ियाँ हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है नीम की लकड़ी का। नीम की लकड़ी उपलब्ध है, वो भी ले सकते हैं। विजय साल और शीशम थोड़ी महंगी आती है, पर एक बार लेने के बाद में आपको लाइफ टाइम देखने की आवश्यकता नहीं है उसमें। तो कोशिश करें वो मिल जाए। बाकी मैंने इससे 2 वीडियो के पहले एक जो वीडियो मैंने डाला था, उसमें मैंने एक शॉप के विषय में बताया है। आप ज़रूर उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ, सिखाने के लिए, सुनाने के लिए, बजाने के लिए और गाने के लिए, और आपसे सब्सक्राइब कराने के लिए। आप सब लोग इतना प्यार करते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रयास जरूर करें, कुछ करें ना करें, क्योंकि आपको अगर इसी में ही सब कुछ करना है, आप शौकिया बजा रहे हैं, शौकिया सीख रहे हैं, तो डजंट मैटर, एक वो अलग चीज़ है। पर अगर आपका शौक भगवान ना जाने कब वो प्रोफेशन बन जाए, तो उसके हाथ में बहुत सारे ऐसे दास्तान हैं, स्टोरियाँ हैं ऐसी कि हम क्या करने आए थे और भगवान ने हमें किस लाइन में लगा दिया। बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो बॉलीवुड में हीरो बनने आए थे। बहुत सारे ऐसे मार्तंड श्रेष्ठ लीजेंड्स प्लेयर्स हैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के, वो हीरो बनने आए थे, और वो आज की डेट में बहुत बड़े लीजेंड आर्टिस्ट हैं, एज म्यूजिशियन काम कर रहे हैं। तो पता नहीं किस समय क्या हो जाए, गॉड नोस। इसलिए आप ध्यान रखें, अपने किसी भी काम को बड़ी ईमानदारी से करें। मेरा प्यार, आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जो भी बात हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लिखते हैं। आज एक सज्जन ने, उनके लिए बहुत लिखना उनके लिए शायद ज़्यादा हो रहा था, उन्होंने बड़ा अच्छा एक लेटर लिख के उन्होंने मुझे भेजा अपने हाथों से। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका, और बहुत प्यार है मुझे आपसे, बहुत सारा मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आप खुश रहें, ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, अच्छी मनोकामना पूर्ण करे। सावन का महीना चल रहा है, आपके पत्र को मैंने पढ़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज YouTube में करीबन 2000 फैमिली के मेंबर मेरे होने वाले हैं ऑलमोस्ट। उनमें से एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बड़े दिल से वो लेटर लिखा, और उन्होंने एक बात उसमें ये लिखी कि गुरुजी, अगर आपसे मुलाकात ना हुई या आपने मुझे इस काबिल न समझा कि आप मुझे सिखाएं, तो मैं आपकी एकलव्य की तरह मूर्ति बनाकर पूजा करूँगा। दिल मेरा भर आया। ऐसा नहीं है, वो तो बड़ी बहुत ही आपने अलग बात कह दी। ईश्वर आपको खुश रखे, सब परिवार आप स्वस्थ रहें, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको ऊपर बनी रहे। और बड़े भाग्यशाली वो घर होते हैं जिनमें माँ सरस्वती की कृपा से लक्ष्मी आती है। सरस्वती का मतलब है आपकी मुझसे शिक्षा ले रहे हैं, सीख रहे हैं। यही कहूँगा, सब खूब अच्छे से रियाज़ करें, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। जब भी बजाएं, परफॉर्म कर रहे हों, तो घर में बजा रहे हों, तो अपने गुरुजनों को याद करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, फिर शुरू करें। चलिए फिर अगले कंटेंट में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत फिर से धन्यवाद सबको। राधे राधे।